पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि हमला प्री प्लान था। आतंकी 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी पहुंच चुके थे। जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है कि आतंकी 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे थे। इन 3 दिन में उन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पर खूनी खेल खेलने का प्लान बनाया। खुलासे के मुताबिक उन्होंने वहां 4 अलग अलग लोकेशंस की रेकी की थी, जिनमें आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी शामिल थी। बावजूद इसके आतंकी हमले की जगह बैसरन घाटी चुनी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बैसरन ही क्यों। इस रिपोर्ट में इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किन किन कारणों से आतंकियों ने आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी को निशाना नहीं बनाया। जांच में सामने आया है कि आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी पर सुरक्षा व्यवस्था के मामले में अधिक मजबूत थी। आरू घाटी में पर्यटकों की मौजूदगी और सुरक्षा बलों की नियमित गश्त के चलते आतंकियों को वहां हमला करना मुश्किल लगा। बता दें कि आरू घाटी पहलगाम से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक शांत और बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो घने जंगलों और ट्रैकिंग रूट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ से कोलाहोई ग्लेशियर की ट्रैकिंग शुरू होती है। आरू घाटी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन वहाँ पुलिस और सेना की छोटी पोस्ट भी हैं, जो गतिविधियों पर नजर रखती हैं। बेताब घाटी में भी आतंकियों को भारी संख्या में पर्यटकों की मौजूदगी और इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण चुनौती महसूस हुई। खासकर सप्ताहांत के दौरान बेताब घाटी में काफी भीड़ रहती है। यहाँ इस दौरान सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। अम्यूजमेंट पार्क जैसे बड़े स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी और लोकल पुलिस की मौजूदगी ज्यादा थी, जिससे वहाँ हमला करने पर पकड़े जाने का खतरा अधिक था। यहाँ से लोकल पुलिस स्टेशन भी पास था। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक बैसरन घाटी की भौगोलिक स्थिति और वहाँ मौजूद सुरक्षा के लिहाज से कमजोर ढांचा आतंकियों को आकर्षित कर गया। ये घाटी एक ऊंचाई वाले घास के मैदान की तरह है, जो पर्यटकों के लिए लोकप्रिय तो है, लेकिन वहाँ स्थायी सुरक्षा चौकियां नहीं होती। इसके अलावा घाटी की ओर जाने वाले रास्ते पर निगरानी कम रहती है। ये स्थिति आतंकियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट का मौका बन गई। बैसरन घाटी की दूसरी खासियत ये है कि वहाँ पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए ले जाया जाता है, लेकिन हर समय भारी भीड़ नहीं होती। इससे आतंकी कम जोखिम में हमला कर सकते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 4 OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों को इलाके की रेकी में मदद की थी और उनकी सहायता से ही हमले की योजना अंतिम रूप से तय की गई। यही वजह रही कि 3 अन्य टारगेट छोड़े गए और बैसरन घाटी को निशाना बनाया गया। गौरतलब है कि अब तक की जांच में घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। इनमें से 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए। साथ ही अब तक 2500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान भी की जा चुकी है, जिनमें से 186 अभी भी हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि नेटवर्क बड़ा और संगठित है, लेकिन धीरे धीरे उसकी परतें खोली जा रही हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।